चलो जी। अच्छा यार, माशाल्लाह आप लोगों ने पहला क्विज दिया। हमारी क्लास में कोई रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो है वो 130-40 के करीब है। कुछ फुली रिकॉर्डेड ले रहे हैं, उनसे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। कुछ जो है वो लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, और उसके बावजूद माशाल्लाह आप लोगों ने ऐसा क्विज दिया। कितने लोगों ने क्विज दिया टोटल? टोटल 14-15 के करीब लोगों ने टोटल क्विज दिया है। ठीक है जी, बाकी भाग गया उस दिन। ठीक है, बाकी भाग गया। देखो, ये एक्टिविटी इसीलिए शुरू की गई है कि हम ये जान सकें कि हम कहाँ गलत हैं। ठीक है जी। वालेकुम सलाम। और किसी भी बंदे को मतलब ना लताड़ा जाएगा, ना जलील किया जाएगा, और हर एक बंदे को इंडिविजुअल फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है जी, इंडिविजुअल फीडबैक कि उसने क्या गलत किया। लेकिन माशाल्लाह एज एक्सपेक्टेड, ठीक है जी, एज एक्सपेक्टेड आप लोगों ने जो है वो दिया ही नहीं कोई। आप देखो, ये नहीं है कि उसी वक्त क्विज देना है, आपको बाद में भी दे सकते थे आप। अच्छा, अभी भी क्विज सबके पास पड़ा हुआ है, चाहे तो अभी भी क्विज दे दो। ठीक है जी, अभी भी क्विज दे सकते हो आप। ठीक है जी। अच्छा जी सर, जी मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? अच्छा देखिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हमने डिस्कस करना है कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। कि हमारे पास अगर मिसाल के तौर पे, आजा भाई, 100% है सर। हमने पढ़ा था कि हमारे पास सर अगर प्रोविजन का अमाउंट चेंज हो, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो, ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं? उस प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो तो हम क्या करते हैं? उसको सर एसेट को बढ़ा देते हैं अप टू रिकवरेबल अमाउंट। याद आ रहा है? और अगर प्रोविजन का अमाउंट रिड्यूस हो जाए तो हम क्या करते हैं? एसेट को भी रिड्यूस कर देते हैं। कहां तक? जीरो की हद तक। शायद चाय भी पिला दो। ऐसा? कहां तक उसको रिड्यूस कर देते हैं? जीरो की हद तक। ऐसा? भाई मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ जाना, मम्मा को बोलना कि मुझे थोड़ी देर में कॉल करे, वो हम शाम में जा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा लेट जाएंगे। ठीक है, ओके। खाने पे जाना था ना, थोड़ा सा लेट जाएंगे। ठीक। भाई एक बच्चा है कामिल अली, इस बच्चे ने पूरे मार्क्स लिए। इस बच्चे ने पूरे पूरे मार्क्स लिए। कामिल, वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट। अच्छा जी, फिर सर दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि अगर हमारे पास रीवैल्यूएशन मॉडल चल रहा हो, तो रीवैल्यूएशन मॉडल में हम क्या करते हैं? अगर प्रोविजन में कोई चेंज आता है तो हम उसको किस में डाल देते हैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस। देखो, एक सवाल मैं तुम्हें करा रहा हूं, उसको अच्छे तरीके से देखना है, सुकून से देखना है। वो एक सवाल 20 मार्क्स का है। कितने का? 20 नंबर का है। मैं पहला सवाल तुम्हें वो करवा रहा हूं, तरीके तमीज से उसको देखना। देखो, इसमें टोटल आज तक 4 सवाल ही पूछे गए, वो 4 के 4 ही हम क्लास में कर लेते हैं ताकि हमारी जिंदगी सुकून में आ जाए। ठीक है जी। एक सवाल मैं करवाऊंगा, फिर एक सवाल तुम्हें करने के लिए दूंगा। ठीक है? सवाल आसान नहीं है, 20 नंबर फ्री के नहीं रखे गए। सुनिएगा दोस्त, देखिएगा दोस्त, अच्छे तरीके से मेरी इल्तिजा, मेरी रिक्वेस्ट, पूरा फोकस। सर ये कह रहा हूं, 1 जनवरी 2014 जाले लिमिटेड acquired a plant for rupees 3000 million. डन। ये एक्विजिशन कॉस्ट आ गई, सीधा सीधा हिसाब। ZL हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन। कौन कौन सी ऑब्लिगेशन हो सकती है जिसमें हम सर लीगल भी हो सकती है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकती है, और इवन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, जिसमें हम क्या करेंगे? डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है जी। टू डिसमेंटल द प्लांट आफ्टर द एंड ऑफ इट्स 4 years लाइफ। डन। 4 साल की लाइफ है। On acquisition, it was estimated that the cost of dismantling would be 400 million. दो इंफॉर्मेशन यहां तुम्हें दी हुई है।
एक तो मैं ये बताया गया कि मेरे पास एक एसेट हमने खरीदा 3,000 रुपए का, और हमारे पास एक डिस्मेंटलिंग कॉस्ट है कितने की, 400 रुपए की। ये डिस्मेंटलिंग कॉस्ट इनकर कब करनी है, कब इनकर करनी है, 4 साल के बाद। तो हम इसकी क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे बच्चों हमने क्या किया, हमने सबसे पहले प्लांट का हिसाब किताब शुरू किया। मुझे बताओ मेरे पास कॉस्ट कितनी है प्लांट, 3,000। फिर मैंने इसमें ऐड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट कितनी, 400 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट यहां दिया हुआ कितना जी, 10%, रेज़ टू पावर 4 कितना, 273। वेरी गुड जी, ये कितना हो गया, 3273। डन, ये हो गया 3273 टोटल प्लांट की डे 1 पे कॉस्ट। डन। मैं सर यहाँ वर्किंग कर रहा हूं, मैं इधर अकाउंट्स बना रहा हूं, कुछ यहाँ गौर से देखना। मैं ये स्पेस अलॉट कर रहा हूँ पीपी को, मैं ये स्पेस अलॉट कर रहा हूँ प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट को, मैं ये स्पेस अलॉट कर रहा हूँ इन केस अगर कोई रिवैल्यूएशन हो तो उसको। ठीक है जी, देख लो बेटा अपनी जिंदगी एग्जाम में आसान रखना, फॉर्मेट इसी तरह बना लेना ताकि वक्त कम लगे तुम्हें। ठीक है, बताएं हमने 1 जनवरी 2014 को एक प्लांट खरीदा जिसकी कॉस्ट सब कुछ मिला जुला के 3273 है। बताओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमने क्या बनानी है, क्या बनानी है हमने, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज 31 दिसंबर 2015 की ऐड कर दो इसके अंदर, 2014 की भी एंट्रीज बनानी। डन, दोनों की एंट्रीज बनानी। तो बताओ हमने सबसे पहली एंट्री क्या पास की होगी, सर हमने एंट्री पास की होगी 1 जनवरी 2014 को पीपी डेबिट कितने से, 3273, कैश क्रेडिट कितने से, 3,000 से, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट कितने से, 273। डन, कोई मसला है इसके अंदर, कोई इश्यू इसके अंदर? आपको नहीं लगता 1 जनवरी को ही एक हमारे पास प्रोविजन बन गया कितने का, 273। डन। अब बताओ जी, पहले साल के एंड तक और कोई काम नहीं हुआ, एसेट खरीदा, प्रोविजन बनाया, वो कह रहे जनाब ZCL या ZL uses revaluation model for subsequent measurement of its property, plant and equipment and accounts for revaluation on net replacement method. Depreciation is provided on straight line basis. दो बातें की हैं इससे कहा भाई, एक तो हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे चलते हैं, ठीक है जी, नेट रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है वही बता देता हूं मैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हम डेप्रिसिएशन कैसे बुक करते हैं, स्ट्रेट लाइन पे। द डिटेल्स ऑफ रिवैल्यूएशन कैरिड आउट बाय द प्रोफेशनल वैल्यूअर। एक बात बताओ, क्या पीपी की फेयर वैल्यू प्रोफेशनल वैल्यूअर डिटरमिन कर सकता है या एक्टिव मार्केट वैल्यू चाहिए इसके लिए? हाँ जी, क्या पीपी की फेयर वैल्यू को प्रोफेशनल वैल्यूअर देख सकता है या हमें एक्टिव मार्केट चाहिए इसके लिए? ये याद रखना भाई, ये प्रोफेशनल वैल्यूअर देख सकता है, इसके लिए कोई एक्टिव मार्केट की जरूरत नहीं है। एक्टिव मार्केट की जरूरत किसके लिए होती है? वेरी गुड सर, और वो इंटेंजिबल भी इसी स्टैंडर्ड में वो कवर होता है। तो अगर इंटेंजिबल के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल चल रहा है और एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमने किसी प्रोफेशनल वैल्यूअर से इसकी वैल्यूएशन करवाई, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्या चाहिए होगा उसके लिए? एक्टिव मार्केट चाहिए होगी। डन। अच्छा जी, सर वो कह रहे हैं 2014 और 15 के एंड पे हमने रिवैल्यूएशन की हुई है। अभी हम कौन सा साल कर रहे हैं, 2014 कर रहे हैं। तो मुझे बताओ सर 2014 के एंड पे रिवैल्यूएशन हुई है, तो पहले हम इसको एंड तक तो ले जाएं। बताओ एंड तक कैसे जाएगा, इस पे क्या बुक करूंगा मैं? डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2014 पे डेप्रिसिएशन कितने का, 4 साल की लाइफ है, 4 साल की, कितनी, 8 गलत करो 0.818। क्या एंट्री पास करूं सर, 31 दिसंबर 2014 पे जी। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितना, 818, और अलाउंस क्रेडिट कितने से, 818। मेरे बच्चों अच्छे तरीके से फोकस करना, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं है, फटा हुआ है इस पे आई कैप पे, ठीक है जी। सर उसके बाद सर सीधी सी बात है, इसको मैं इंक्रीज करूंगा, इंटरेस्ट बुक करूंगा, इसमें आगे लेके आऊंगा इसको। कितना जी इंटरेस्ट कितना, 10% है सर, तो 27.3 कर लो या 27 कर लो, बात
एक ही है, ये कितना हो जाएगा 300। ये कितना हो गया 245 बोर्ड पे मेरे बच्चों। ये हो गया 2455 और 818 का सर अगली एंट्री क्या होनी चाहिए 31 दिसंबर पे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से भैया 27 से, और प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट कितने से। जी मेरे बच्चों, हमने बताओ अभी तक क्या काम किया है। पीपी खरीदा, उस पर प्रोविजन बुक किया, उस पीपी को डेप्रिशिएट किया, प्रोविजन को एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, डन। सबसे बड़ी पंचायत अब शुरू होने वाली है। वो पंचायत क्या है वो सुनो। वो कह रहा है प्यारे भाई, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, एक तो तुम्हारे पास प्रोविजन का अमाउंट चेंज हो रहा है, वो जा रहा है कितने पे 400 से 550 पे। दूसरा, फेयर वैल्यू ऑफ मशीन नेट ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट। तुम लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी बंदा मशीन खरीदने आता है वो खाली मशीन की वैल्यू नहीं लगाता, साथ में किसकी वैल्यू लगाता है। वो कहता है कि भाई मैं मशीन भी लूंगा, ये बल्ली भी पालूंगा। तो मुझे एक बात बताओ सर, क्या ये मशीन की वैल्यू है, नेट एसेट की वैल्यू है। ये नेट एसेट की वैल्यू है, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो मशीन की वैल्यू चाहिए रिवैल्यूएशन के लिए। ये तो नेट एसेट की वैल्यू है, मैं तो फेयर वैल्यू पर रखता हूं मशीन को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। वेरी गुड सर, मुझे कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगी, मुझे डिसमेंटलिंग का प्रोविजन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, ताकि मैं किस पे आ सकूं, एसेट की फेयर वैल्यू पे आ सकूं। तो याद रखना एग्जाम में ये काम एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा करवा चुका है वो। अब बताओ सर मेरे पास, बता रहा हूं, लीजिए बता रहा हूं, देखो असल में है ये कि मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है, और फिर मेरे पास है फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी यानी कि प्रोविजन। ये दोनों नेट करने के बाद मेरे पास क्या आया, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट। ये इसने बता दिए कितनी है, ये इससे बता दिए कितनी है 2250। वेरी गुड बेटा, ये आ गया 2250। फिर अब मुझे चाहिए ऊपर की चीज, हाँ प्रेजेंट वैल्यू इज इफेक्टिवली फेयर वैल्यू ना। अच्छा जी, फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ सर मेरे पास प्रोविजन का अमाउंट कितना है, चेंज हो गया है, वो कितना हो चुका है 550। इसकी मैं फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालूं 1 + 10%, नाउ ओनली 3 years अगो, 3 years ahead। अब बताओ 3 years ahead पे क्या आ रहा है 413। ये क्या है मेरे पास, अपडेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट, अपडेटेड। 550 कहां से आया, ये लिखा मेरा बच्चा, दोनों की वैल्यूज दी हुई है। वो कह रहे हैं नेट एसेट की वैल्यू ये, और रिवाइज एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट ये रहा। डन। हमने क्या किया, जो रिवाइज एस्टिमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, वो 413 निकला। नेट एसेट की वैल्यू 2250 है। अगर मैं इसमें 413 नेट करूं तो मुझे बताओ मेरे पास ग्रॉस एसेट की, प्योर एसेट की वैल्यू कितनी है, प्योर एसेट की 2663। ये प्योर एसेट की वैल्यू है, ग्रॉस एसेट की। बताओ रिवैल्यूएशन इस पे होती है या इस पे होती है, 2663 पे होती है, ऐसा। अलीजेब तुम लास्ट क्लास में थे नहीं ना। हम जब भी अपना पीपी बेचेंगे, हम साथ में डीकमीशनिंग कॉस्ट बेचेंगे, ठीक है जी। हम साथ में डीकमीशनिंग की लायबिलिटी भी दे देंगे। तो जो बंदा आएगा वो दोनों चीजों की वैल्यू लगाएगा ना। अब देखो उस बंदे ने दोनों चीजों की वैल्यू क्या लगाई है 2250, यानी वो लायबिलिटी भी ले ले, वो हमारा एसेट भी ले ले, तो हम उससे 2250 चार्ज करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, हम अपने एसेट की रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, नेट एसेट की नहीं। तो ये वैल्यू जो दी हुई किसकी है, ये नेट एसेट की है। तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले जाना है ग्रॉस एसेट की वैल्यू पे, सेट है। तो मैंने क्या किया, इसमें से जो 413 रुपए निकालने हैं वो अगर रिवर्स कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 2663 पे मेरा एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसा। अब सुनो, बहुत सारे मसले इधर, बहुत सारे मसले इधर। दो चीजें रिवाइज हो रही है क्या, एक तो पीपी की वैल्यू आ रही है नहीं, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है। दूसरा बताओ पहले क्या करूं, पहले एसेट को रिवैल्यू करूं या पहले प्रोविजन को एडजस्ट करूं, पहले एसेट को रिवैल्यू करूं या प्रोविजन को रिवर्स करूं। ये आप पे, ठीक है, ये आप पे।
मैं आपको ये कहूंगा कि पहले रिवैल्यूएशन कर लिया करो, ठीक है जी। बता रहा हूँ, कोई फर्क, कोई अभी पूरा समझाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जा, बता रहा हूँ। अब बता, सबसे पहले काम हम क्या करें, पहले रिवैल्यूएशन कर लें, आसान काम। अब बता, रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या पास होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2014 पे ही हम पहले जी रिवैल्यूएशन की एंट्री। अच्छा, पीपी डेबिट डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ। नेट रिप्लेसमेंट मेथड ये होता है कि आप पुरानी जो अक्यूमुलेटेड डेबिशन है उसको क्या कर दें, पहले पीपी के अगेंस्ट एलिमिनेट करें फिर नया बनाए। मैं ये काम नहीं कर रहा, लंबी पंचायतें नहीं पाल रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पीपी डेबिट कितने से। बताएं सर, मेरे पास एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी है? 2455। हमने उसको लेके कितने पे जाना है? 2663 पे। तो बताओ रिवैल्यूएशन कितने से करूं? रिवैल्यूएशन सरप्लस 208, ऐसा। एंट्री क्या पास करूं? रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट पीपी डेबिट, ऐसा। अब एक बात बताओ, मेरे रिवैल्यूएशन में बैलेंस आ गया 2014, कितना बैलेंस आ गया? 208। डन। अब बताएं फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन के बाद सेम 31 दिसंबर 2014 पे प्रोविजन का बैलेंस चेंज करना है। प्रोविजन को लेके जाना 413 पे। प्रोविजन है कितने पे? कितना बढ़ाऊं उसको? 113, ऐसा है। चेंज इन एस्टिमेट 31 दिसंबर 2014। डन। अब बताओ सर, हमने एक चीज पढ़ी है कि जब एसेट रिवैल्यू हो रहा हो तो आपके पास जो भी प्रोविजन का हिसाब किताब आता है, चेंज आता है, उसको हम किस में डालते हैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालते हैं। क्यों? क्योंकि एसेट ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है, उसकी वैल्यू में हम नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते उसको, तो हमने क्या करना है? प्रोविजन में डालना है, सॉरी रिवैल्यूएशन में डालना है। क्या करूं? प्रोविजन को बढ़ाना है, प्रोविजन को कर दिया मैंने क्रेडिट, कितने से? और 113। डन। अब बताओ मेरे बच्चों, नहीं एसेट की सीए जब हम बढ़ाते हैं बेटा, जब हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं, जब हम फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, तो हम क्या करते हैं, एसेट की कैरिंग अमाउंट को नहीं छेड़ते बल्कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में उसको डाल देते। डन। जी, क्या करूं सर मैं? कम कर दूं उसको 113 से, क्या रह जाएगा मुझे? 90, 91, 95। सर मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, पहले ये 2014 कॉपी कर लो। देखो मुझे जवेरी लास्ट क्लास ली थी, तो मैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन करूं। जी अच्छा, देखो मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि जब भी आपके पास चेंज आएगा प्रोविजन में एक ऐसे एसेट के लिए जो रिवैल्यू हो रहा होगा, तो मैं उसकी कैरिंग अमाउंट को तब्दील नहीं कर सकता। मैं ये सारे का सारा चेंज क्या करूंगा, ये सारे का सारा चेंज में कहां डाल दूंगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। इसलिए कि एसेट मेरा ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे मौजूद है। अगर आप एसेट में डालो और उसको दोबारा फेयर वैल्यू पे ले जाओ, तो ये चेंज इफेक्टिवली कहां चला जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा। अगर मैं इसको एसेट की वैल्यू में डाल दूं फिर दोबारा उसको रिवैल्यू करूं, तो सर मेरे पास रिवैल्यू करने के बाद दोबारा वो फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। तो फेयर वैल्यू पे आएगा तो सारे का सारा चेंज आप इफेक्टिवली रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दोगे ना दोबारा। क्लियर हुआ? जब ये दोबारा बता दूं, ठीक है। देखो मुझे एक बात बताओ, एसेट फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है, फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहा है, हाँ है ना? हाँ चलो, क्या मैं उससे ऊपर वैल्यू पे इसको कैरी कर सकता हूँ? क्या मैं उससे ऊपर वैल्यू पे इसको कैरी कर सकता हूँ? नहीं। चलो भाई, मेरे पास प्रोविजन चेंज हुआ, मैंने इसको डाल दिया एसेट की वैल्यू में। जब डाल दूंगा तो एसेट की वैल्यू अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर चली जाएगी, चली जाएगी। फिर मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यू करके दोबारा नीचे लाना पड़ेगा। तो जब मैं इसको दोबारा रीवैल्यू करके नीचे लेके आऊंगा तो वो हिट कहां जाएगी?
तो वही हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस किया 112। सेट है। बेटा FRICW की किताब मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी थी ना उस दिन। ग्रुप पे सारी किताबें दे दी थी ना मैंने, 5 की 5 दे दी थी ना। नजमा मुझे बेटा तुम्हें एक अभी के अभी SMS कर दूं, मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर देता हूँ। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग ही है ना वो, FR उसी के अंदर है ना। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं फेयर वैल्यू मालूम कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मालूम कर रहा हूँ, ये बताओ मुझे। मैं इधर फेयर वैल्यू मालूम कर रहा हूँ या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? फेयर वैल्यू। अच्छा, जब हम इम्पेयरमेंट निकालते हैं तो हम क्या मालूम करते हैं, फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? इम्पेयरमेंट तो हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेके चल रहे होते हैं ना, ऐसा है कि नहीं है? तो वहां मैंने डिस्मेंटलिंग कॉस्ट माइनस की थी, क्योंकि मैं एसेट की नेट कैरिंग अमाउंट को एसेट के नेट रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करता हूं। सेट है। तो जब फेयर वैल्यू निकाल रहे हो तो उसमें से माइनस नहीं करना है। जब फेयर वैल्यू चाहिए एसेट की, जब एसेट की फेयर वैल्यू चाहिए तो उसमें से डीकमीशनिंग कॉस्ट अल्लाह के वास्ते माइनस मत करना। डीकमीशनिंग कॉस्ट माइनस करोगे, नेट एसेट की फेयर वैल्यू आएगी, एसेट की फेयर वैल्यू नहीं आएगी। सेट है। सेट है मेरे बच्चों। अली जेब सेट हो गया। बढ़े आगे हम 2015 पे जाए। जी मेरे बच्चों, हम आगे बढ़े। हाँ या ना में जवाब दे दो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? मैंने हैंड आउट दे दिया क्या तुम लोगों को? नहीं दिया ना, तो फिर कैसे तुम लोगों को पता चलेगा कौन सा? हैंड आउट दे दूं? आ गया? देखो ऑनलाइन वालों, आ गया तुम लोगों के पास? जी मेरे बच्चों, हम आगे बढ़े। चलो जी, अब मुझे खुद एक बात बताओगे तुम लोग, ठीक है? बता, देखो पहला साल खत्म हो चुका है, बताओ हम कहाँ खड़े हुए? एसेट हमारे पास 2663 पे खड़ा हुआ है, ठीक है? प्रोविजन फॉर डिस्मेंटलिंग कॉस्ट हमारे पास कोई 413 रुपए पे खड़ी हुई है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास खड़ा है कोई 95 रुपीज पे। डन। अब बताओ हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, खुद बताओ। पहला काम क्या करना चाहिए अगले साल के स्टार्ट में, अगले साल के एंड में?
वेरी गुड सर, 31 दिसंबर पे डेप्रिशिएट करें। कितनी लाइफ बाकी है इसकी? 4 साल की लाइफ थी, एक गुजर गया, कितने रह गए? 3 साल। वेरी गुड, निकालो जरा 3 से उसको निकालो। ट्रिपल एट, डन है। चलो जी, अब पहला काम करने जा रहा हूं मैं, डेप्रिसिएशन बुक कर रहा हूं 31 दिसंबर 2015 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 888 और ऐसा। अब सुकून से पहले मुझे सुन लो, फिर कॉपी करते हैं। नहीं लिखो, अभी लिखो। देखो, आपको लगता है ये डेप्रिसिएशन जो है वो बढ़ गया, मल्टीपल रीजंस की वजह से चेंज हो गई। मल्टीपल रीजंस क्या है? एक तो रिवैल्यूएशन हुई है, फिर डिस्मेंटलिंग लायबिलिटी का भी चेंज आया है, ऐसा। तो मुझे एक चीज ये बताओ मेरे बच्चों, आपको नहीं लगता मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा? हो गया होगा ना कम? डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, डेप्रिसिएशन ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया तो रिटेनिंग कम हो गया, रिटेनिंग कम हो गया तो उसको कहां से सपोर्ट करूंगा अब मैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट निकालें और रिटेन अर्निंग में डाल दें। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि ये वर्ड आप यूज नहीं करना कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, मैं अप्रिशिएट करूंगा, ठीक है, कि ये वर्ड हम इस्तेमाल ना करें। हम सब क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस से एक अमाउंट निकालेंगे, क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे किस पे? रिटेन में। कितना अमाउंट? सीधी सी बात है सर, जितना अमाउंट पड़ा है ना, रिमेनिंग लाइफ पे इसको स्प्रेड कर दो। क्या कर दो? रिमेनिंग लाइफ पे इसको क्या कर दो? स्प्रेड कर दो। सर रिमेनिंग लाइफ पे कैसे स्प्रेड करूं? 31 दिसंबर 2015 ट्रांसफर, जी, चेंज विद इन इक्विटी, बिल्कुल सही। कितना जी? डिवाइड बाय 3 करना, 32, डन। अब बताओ मैंने एंट्री क्या पास की होगी? सर मेरे पास कितने से 32 और सर आपने क्यों कहा कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का वर्ड इस्तेमाल ना करें? मुझे एक बात बताएं, आप पहले डेप्रिसिएशन कितना बुक कर रहे थे? डिफरेंस लगा लो दोनों का। 70 आ रहा है, ये तो मैच ही नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस में खाली रीवैल्यूएशन नहीं पड़ा हुआ है, प्रोविजन का चेंज भी घुसा है आपने, ठीक है जी। तो अगर ये सिर्फ 208 होता तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता, एग्जैक्ट 70 आता, ठीक है जी। तो मैं इसीलिए का वर्ड यूज करूंगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन नहीं करना। जो रिमेनिंग लाइफ है उसकी बेसिस पे आपने रिटेनिंग से अमाउंट निकालनी है, रीवैल्यूएशन सरप्लस में डाल देंगे, डन। पक्का? डन हो गया। चलिए, 2 काम हमने कर दिए, डेप्रिसिएशन और उसका इम्पैक्ट ले लिया। फिर तीसरा काम क्या है? इंटरेस्ट बुक कर लें। शहरियार इमरान दोबारा पूछ रहे। शहरियार मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? 70। मुझे बताओ ये 32 क्यों है? आमतौर पे तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बराबर का अमाउंट हम यहाँ से निकालते हैं ना, ये हमने 32 क्यों निकाला इसमें से? आमतौर पे जितना डेप्रिसिएशन ज्यादा बुक किया होता है आपने, आपका, वेरी गुड सर, प्रोविजन का चेंज भी था इसके अंदर, वेरी गुड। बस ये मैं समझा रहा था कि हम 208 को अगर डिवाइड करते हैं ना बाय 3 तो शायद 70 आ जाता, लेकिन यहाँ प्रोविजन के चेंज की वजह से कितना आ रहा है? 95। तो उसको मैं डिवाइड बाय 3 करूंगा तो 32 आएगा। तो अल्लाह के वास्ते इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के अमाउंट के बराबर का ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है जी। 32 किस तरह कैलकुलेट हुआ? सर हमने 95 को 3 से डिवाइड कर दिया रिमेनिंग लाइफ। सेट है? सेट हो गया। चलो जी, आप बताओ, 2 काम हमने कर लिए, तीसरा काम सूद बुक कर ले। इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2015, इंटरेस्ट कितना? 10% का रेट है, 41, ऐसा। तो बताओ मैंने एंट्री क्या पास की होगी मेरे बच्चों? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 41 और, हाँ भाई, मुनासिब हो गया, 3 एंट्रीज बन गई। अब इसके बाद हमने दोबारा इस एसेट को रिवैल्यू करना है और प्रोविजन एडजस्ट करना है, डन। बताओ इस हद तक एसेट कितना हो चुका है, ये कितना हो चुका है, और ये कितना हो चुका है? कितना? ये 63, डन। अब बताओ मेरे बच्चों, दोबारा जा रहा हूं मैं ऊपर,
बताओ अब एसेट की वैल्यू गिर गई है 1200 और 300, 1200 और 300, 1200 और 300। अच्छा मैं 1 मिनट के लिए अप्रिशिएट करूंगा कि मुझे बताएं फेयर वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसमें। हेलो, हाँ जी, मुझे बताओ क्या करना चाहिए सर। सर मैं निकालूं फेयर वैल्यू इसकी, मैं निकालूं। सर मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ एसेट पता नहीं कितनी है, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी नेट होगा तो कितना, 1200, 300 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 2 कितना, तो ये कितना हो जाएगा 1448, यही चाहिए। आवाज आ रही है, डन है। चलो जी, अब अगर मैं 1448 पे आता हूं तो मुझे कितने रुपए का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन बुक करना पड़ेगा। नहीं, एसेट में तो पूरा कम करूंगा ना, कितना, 327। इसके इसके अंदर इतनी जगह हाँ जी है, सॉरी इसके अंदर 63 बचा हुआ है, 327 निकालोगे तो जगह नहीं बचेगी। ऐसा क्या करें, रिवॉल्यूशन कर दें, रिवॉल्यूशन कर दें सर। 31 दिसंबर 2015 कितना जी, हाँ, रिवैल्यूएशन लॉस कितने से 327, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लॉस आ जाएगा कितने का, कितना, 264, बेड़ा ही गर्क। ऐसा नेगेटिव बेड़ा गर्क। आप बताओ एंट्री क्या पास करो इसकी। एंट्री ऐसे करना चाहिए कि रीवैल्यूएशन सरप्लस, फिर रीवैल्यूएशन लॉस और पीपी। पीपी कितने से ग्रेड, 327 और ऊपर वाला 63, और ये चले जी, रीवैल्यूएशन हो गई। अब बताओ रीवैल्यूएशन सरप्लस 0 हो चुका है, इनफैक्ट नेगेटिव में खड़ा हुआ है, पीएनएल में जा चुका है लॉस। ऐसा अब बताओ क्या होने जा रहा है, लायबिलिटी जो है वो 248 पे लानी है। अब बताओ क्या करें, अब बताओ लायबिलिटी को 248 पे लाना है, प्रोविजन को इसको लेकर आना है 248 पे। इसको 248 पे लेकर आना है, क्या करूं, कितना कितना इसको उठाऊं, कितना गिराऊं, सॉरी कितना, 206। ये मेरे पास 31 दिसंबर 2015 चेंज इन प्रोविजन। अच्छा ये चेंज तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाता है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस तो तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, वो तो नेगेटिव में। तो अब इसको पीएल में डाल देते हैं। ऐसा तो बताओ क्या एंट्री पास करूं। प्रोविजन रिड्यूस हुआ है डेबिट कितने से, 248, कितना, 2 सॉरी 206 कितना, और ऐसा। अब मेरा एक सवाल है, कल अगर एसेट की वैल्यू दोबारा ऊपर गई, कल अगर एसेट की वैल्यू दोबारा ऊपर गई तो याद रखिएगा आपने 264 का अगर लॉस बुक किया है तो 206 रुपए की क्या आपने बुक किया, साथ में इनकम भी बुक की है। ये याद रखिएगा कि आपने 264 का लॉस बुक किया है,
तो साथ में 206 रुपए की इनकम भी बुक की है। तो जब रिवर्सल करने जाओगे तो मैक्सिमम जो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता है वो 50, 56 या 57 है। इन दोनों को नेट करो, कितना 58 ही रिवर्स कर पाओगे ऐसा। सर व्हाई नॉट डायरेक्टली डेबिट 63 प्रोविजन, एक ही बात है बेटा, कोई मसला नहीं 58 ऐसा। तो वाइंदा के बाद जब रिवर्सल आएगा ना, इंपेयरमेंट का अगर रिवर्सल आता है तो मुझे याद रखना है कि मैंने लास्ट ईयर लॉस बुक किया था 264 का, लेकिन एट द सेम टाइम जो इंपैक्ट 206 रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाना था मैंने पीएल में डाल दिया था। तो अब मेरे पास मैक्सिमम रिवर्सल जो है वो कितने का हो सकता है 58 रुपीज का। अगर एसेट ऊपर जाएगा तो 58 हम पीएल में डालेंगे, बाकी का जो अमाउंट होगा वो कहाँ डाल देंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। डन, ये कॉपी कर दे सर, शाबाश, नीचे वाला पहले एंट्रीज कॉपी कर लो, फिर मैं ऊपर वाला ऐसा दिखा देता हूँ। ये 20 मार्क्स का सवाल था। अली मोहम्मद ने ये बताया कि पहले इसको कॉपी कर लो, मैं बता देता हूँ, ऊपर करता हूँ दोबारा बता देता हूँ, ठीक है दोबारा बता देता हूँ। स्क्रॉल डाउन, FAR1 में किससे पढ़ा दिया बाजी आपको? FAR1 में ये प्रोविजन का चेंज पड़ा है? FAR2 में नहीं, ये तो प्रोविजन नहीं था वो पीछे। तो वो हो कहाँ पे भाई? सर असर की नमाज ब्रेक, असर की नमाज का ब्रेक यार, तो पहले बताते क्या, अगर नमाज थोड़ी छोड़ सकते। रोमाइल, एक क्लास बेटा तुम्हें कल वाली सिर्फ लेनी पड़ेगी। सो मैंने ये बताया था कि जब एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा होता है तो प्रोविजन में जो चेंज आता है आमतौर पे हम उसको एसेट में डालते हैं, ठीक है, एसेट की कैरिंग अमाउंट में डाल देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ फेयर वैल्यू पे चल रहा है एसेट, तो आप एसेट की वैल्यू को तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको हर साल रिवैल्यू कर रहे हो और रिवैल्यूड अमाउंट से अलग वो हो नहीं सकता। तो फिर आपको मजबूरन क्या करना पड़ता है कि एसेट को रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ कल वाली क्लास जरूर, जो लास्ट क्लास हुई है ना, वो 1.25 घंटे की क्लास है खाली, क्योंकि इसमें क्विज भी था। ठीक है जी। ये मेरे बच्चों बढ़े हम आगे। नमाज, स्क्रॉल डाउन और कितना करूं, अच्छा नीचे है, सॉरी।
जी मेरा बच्चा। सर प्रोविजन का 206 का चेंज रिवैल्यूएशन आरएल को क्यों एडजस्ट नहीं किया? चलो अब आओ जरा इस पे एक बहस कर लेते हैं छोटी सी, फिर आप लोग नमाज पढ़ ले। ठीक है, बोर्ड में देखिएगा दोस्त। देखो मुझे एक बात बताओ अली मोहम्मद और सारे बच्चे, ये जो 327 रुपए का हिट था ये भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाना चाहिए था, और ये जो 206 रुपए का प्रोविजन का चेंज है ये भी क्या होना चाहिए था? रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाना चाहिए था, दोनों। ऐसे ही है। तो अगर मैं दोनों को नेट कर दूं, नेट कर दो 327 का लॉस और 206 की इनकम, कितना? 4, दोनों को नेट करना है, नेट 121। तो ये 121 का नेट हिट आता, नेट हिट 121 का आता तो कितने रुपए का मुझे पीएल में लॉस डालना पड़ता? कितने रुपए का लॉस डालना पड़ता? 58 रुपीज। डन। तो 58 रुपीज का नेट लॉस ही पीएनएल में गया अगर तुम देखो तो। ठीक है जी, ये मेरा 264 का लॉस और 206 रुपए की इनकम नेट करूं तो मेरे पास क्या इंपैक्ट आ रहा है? 58 की इनकम। अच्छा व्हाट इफ क्या मैं पहले एक काम ये करता, व्हाट इफ क्या मैं पहले एक काम करता, 206 रुपए का रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक कर लेता, प्रोविजन का चेंज पहले डाल देता। अगर मैं प्रोविजन का चेंज पहले डालता तो ये 63 प्लस 206 हो जाता, कितना हो जाती? 269 पक्का। फिर मैं इसमें 327 का हिट डालता तो बताओ पीएल में कितना अमाउंट आता? 58 ही आता। तो आप कोई भी एक काम कर लो इसमें, नेट हिट कितने का जाएगा पीएल में? 58 रुपीज का जाएगा। डन। पहले रिवैल्यू कर लो, फिर प्रोविजन का चेंज डालो, पहले प्रोविजन का चेंज डालो, फिर रिवैल्यू कर दो, दोनों को साथ कर दो, नेट इंपैक्ट क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। डन। चलो जी, ये पास पेपर का 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। बढ़े हम आगे। विच अटेम्प्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अटेम्प्ट होनी चाहिए। एक सेकंड में तुम लोग एग्जैक्ट टाइम बता देता हूँ। ये मुझे लगता है कोई 200 समय तुम लोग को पास पेपर दे दिए ना? पास पेपर डाउनलोडेड है ना तुम लोग के पास? नहीं। भाई ढूंढ रहा रुको, बाद में बता दूं। 169 तक आ चुका है माशाल्लाह, 171 हो गए। एक दिन आएगा हम ढूंढ लेंगे इसको। चल भाई तू दफा हो यार, हम खुद ढूंढ लेंगे भाई, छोड़ दे। भाई मैं खुद ढूंढ लूंगा, छोड़ दे।
लगा हुआ है वो भी अभी तक। कार्ड मामा आ गया। ये है हमारे पास 20 मार्क्स का सवाल और ये है हमारे पास अटेम्प्ट। बस इसमें एक छोटी सी चीज है वो टैक्स की, वो मैंने नहीं कराई आपको क्योंकि हमने अभी तक टैक्स पढ़ा नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक है, डबल टैक्स नहीं पढ़ा। ये आ रहा है मेरे पास जून 2016। ठीक है जी, सही है जी। बड़े हम आगे, नमाज पढ़कर आ जा 5 मिनट में। गोली की स्पीड में जाए, बम की स्पीड में आए, फिर मैं आपको मजीद सवाल करा रहा हूँ। ये मेरे बच्चों, बड़े आ गया। चलो मेरा प्यारा बच्चा, 4। लेकिन ये है कि अब मैं ऊपर नीचे रख दिया करूंगा अभी। 7 से 9 और 9 से 11। वो तो फिर उसको भी ले सकता ना। चलो देख लेंगे वो। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। चलो मेरे बच्चों, ओ प्यारे बच्चों, सर ये कोई 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। 2 एंट्रीज बनेगी इसमें टोटल। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। शुरू हो जाए सर। अगले ये कमिंग वीकेंड से पास पेपर का पीडीएफ थोड़ी देर में आप तक पहुंच जाएगा। अच्छा ये मेरे पास चलो जी। वालेकुम अस्सलाम। जनरल एंट्रीज, 2 जनरल एंट्रीज।
1 मिनट, आप 2 मिनट आपके पास और है। ये मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं नेट हिट कितना आ रहा है पीएनएल में? कर लो 2 मिनट और दे दो। क्या रही नेट हिट पीएनएल में? कर लिया? मैं कह रहा हूं बेटा, चलो उसको मैं करवा रहा हूँ, देख लो। ये कह रहे जनाब, एज एट 30 जून 2017 डिस्मेंटलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू प्लांट has increased from initial estimate of rupees 30 million to 40 million। देखो हम इस वक्त खड़े हुए 30 जून 2017 पे, हमारा एस्टिमेट पहले था 30 मिलियन, अब हो चुका कितना? 40 मिलियन। तो पहले मैं डेट लिख रहा हूँ, हम हैं 30 जून 2017 पे। प्रोविजन का ग्रॉस बैलेंस पहले 30 था, अब हो चुका है 40। डन, ठीक है जी। फर्दर, फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट इज असेस्ड एट 112 नेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। दूसरी चीज जो उसने मुझे बताई है वो ये बताई है कि मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट आता है, फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी आएगा, इन दोनों को नेट करूंगा तो मेरे पास नेट जो फेयर वैल्यू आ रही है वो कितने की है? 112। डन, दिमाग में बैठ गई चीज। No accounting entries have been made in respect of increase in dismantling liability and revaluation। दो काम नहीं हुए अभी तक, एक तो रिवैल्यूएशन एसेट नहीं हुआ अभी तक, और दूसरा, अच्छा मुझे बता, डेप्रिसिएशन बुक हो चुका है, नीचे दे भी रहा है, आफ्टर ट्रांसफरिंग इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, एंड सो ऑन। वो कह रहा है भाई डेप्रिसिएशन उससे रिलेटेड सारे काम हो चुके हैं, क्या चीज नहीं हुई अभी तक?
एक तो एसेट रिवैल्यू नहीं हुआ और जो प्रोविजन फॉर डिस्पेंडिंग लायबिलिटी वो तब्दील नहीं हुआ। डन। चलो, द प्लांट हैड अ यूजफुल लाइफ of 5 years when it was purchased on 1st July 2015. Very useful information. कब खरीदा प्लांट? 1 जनवरी जुलाई 2015 को। पहला साल कब खत्म हुआ इसका? 30 जून 2016। दूसरा साल कब खत्म हुआ? 30 जून 2017। इसका मतलब है आज के दिन, जिस दिन मैं ये काम कर रहा हूँ, 2 साल हो चुके हैं। कितने साल लाइफ बाकी है? इसका मतलब है मेरे पास ये प्रोविजन 8% का रेट है, 3 साल के फासले पे खड़ी है। पहले 30 का प्रोविजन था, अब कितने का हो चुका है? 40 का। रिमेनिंग लाइफ 3 साल बाकी है। वेरी गुड। कितना आ रहा है देखो, कितना? 23.8 और नीचे वाला 31.8 पक्का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या रखूं फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी? 31.8 नया वाला प्रोविजन। बताओ मेरे पास ग्रॉस फेयर वैल्यू क्या आ रही? 140 पॉइंट। अच्छा देखो, दो चीजें हमें पता चल गई। एक तो एसेट की फेयर वैल्यू पता चल गई है, प्रोविजन का अपडेटेड अमाउंट पता चल गया है और चेंज पता चल चुका है। डन। ऊपर पढ़ो। वो कह रहा है भैया हमारे पास एसेट का कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट एंड रिवैल्यूएशन इज 135.4 आफ्टर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंड 3.15। वो कह रहा है मेरे पास 3 अकाउंट खुले हुए। पीपी खुला हुआ कितने पे? 131.4 पे। सर मेरे पास प्रोविजन खुला हुआ है कितने पे? 23.8 पे, जिसको भी हमने चेंज करना है। और हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद है कितने पे? 3.15। अब बताओ क्या करूं मैं? पहला काम, अगर मैं पीपी को रिवैल्यू करूं तो रिवैल्यूएशन कितने से करनी है? 143.8 पे लाना है इसको। है कितने पे एसेट मेरे पास? एसेट कितने पे? रिवैल्यूएशन कितने पे? पीपी डेबिट कितने से? 143.8 माइनस 135.4 कितने से? 8.4 और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 8.4। डन। इससे क्या होगा? मेरा रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डन। ये काम कर दिया मैंने। दूसरा काम, प्रोविजन को चेंज करना है मैंने। प्रोविजन को बढ़ाना है कम करना है? बढ़ाना है सर। कितने से? 31.8 पे लाना है। कितने से बढ़ाऊं? 8 से। पक्का? पक्का 8 से बढ़ाना है। चेंज इन प्रोविजन, ये 8 कहां जाना चाहिए? प्रोविजन का बढ़ना कहां जाएगा सर? रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस में इतनी जगह है कि इसको अब्सॉर्ब करे? क्या इतनी जगह है इसको अब्सॉर्ब करे? हाँ सर, आराम से। एक क्या है जनाब? चेंज इन प्रोविजन। एंट्री क्या पास की होगी मैंने? सर प्रोविजन डेबिट कम हो गया। प्रोविजन कितने से कम हुआ? बढ़ा। बढ़ा सर। प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 8 रुपए से। और रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हुआ कितने से? 8 रुपए से। क्या पीएनएल में कोई हिट आई? जीरो हिट सर। पीएनएल जीरो। 4.79 जिसका आया था जवाब, वो भी सही है, क्योंकि उससे पहले क्या किया? प्रोविजन के चेंज को डाला और फिर क्या किया? रिवैल्यू किया। तो 4.9 का पहले लॉस आया होगा, फिर वो रिवर्स हो गया होगा। तो इससे बेहतर क्या, पहले रिवैल्यू कर लिया करो और उसके बाद क्या किया करो। ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। लीजिए कोई इशू वाली बात नहीं, सेम रिजल्ट आएगा। जी। अब एक काम करते हैं, सवाल को एक और तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इफ के हम पहले क्या करें? प्रोविजन के चेंज को इनकॉर्पोरेट करें। देखो मैंने पहले क्या किया, मैंने पीपी को रिवैल्यू कर दिया, ठीक है।
तेरी वैल्यूएशन सरप्लस बढ़ गई, फिर मेरे पास जो हिट आया 8 रुपए का वो एब्जॉर्ब भी हो गया, पीएल की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा अब अगर दूसरे तरीके से कराऊं तो कर लोगे? ये पहले कॉपी कर लो। चलो मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश शाबाश। यार कल मैं शायद तुम लोग की क्लास ना रखूं, क्योंकि मुझे पूरे दिन में कोई मौका नहीं मिल रहा कि मैं जाके वैक्सीनेशन करवा लूं। कल का दिन अगर मैं तुम लोग को छुट्टी दे दूं तो तुम लोग उदास तो नहीं हो पाओगे? हाँ? सब घर वालों को लेके जाओ, हो जाएंगे। अच्छा चलो मैं नहीं करते तो याद आई यार, माशाल्लाह। अभी इतवार के दिन भी क्या बीकॉम का पेपर है? कौन सी वैक्सीन लगाऊंगा? साइनोवैक, साइनोफार्म, साइनो साइनोपाक, पाक वैक, जो पाकिस्तान ने बनाई है। हाँ। अच्छा वो 70 साल की से ज्यादा उम्र के लोगों को लगा रहे ना वो? नहीं नहीं, कैंसिनो तो 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लग रही है, ताकि अगर हो भी हिसाब किताब तो बंदा 70 गुजार चुका है भाई। क्यों? तुम इंसान के बच्चे बनो, बड़ी मुश्किल से हमने अभी अपने आप को राजी किया है। अच्छा मुझे बताओ, साइनोवैक साइनोफार्म सही है या स्पुतनिक सही है? फाइजर का वेट करूं? उससे पहले मुझे तो लग रहा है मुझे अभी भी कोरोना हो रहा है, हुआ है। चलो जी, देखते हैं भैया, है कोरोना हो चुका है। अच्छा जी, व्हाट इफ के मैं काम ये करता मेरे बच्चों, गौर से देखना, मैं इसको दोबारा कॉपी कर रहा हूँ और नीचे लिख रहा हूँ ऑल्टरनेटिव वे, ठीक है जी, ऑल्टरनेटिव तरीका। ऑल्टरनेटिवली मैं ये कर सकता था कि मैं पहले काम क्या करता, पहले मैं एसेट को रिवैल्यू करने की जगह क्या करता, क्या करता भाई? मैं पहले प्रोविजन इंक्रीज कर देता। प्रोविजन के इंक्रीज का इम्पैक्ट किस पर डालता मैं? रिवैल्यूएशन सरप्लस में जगह ही नहीं है वहां पे, कितने का लॉस आता? 4 पॉइंट, बता तो सही है कितना? 4.85 लॉस आ जाता। मैं क्या एंट्री पास करता? मेरे पास प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 8 रुपए से, और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 3.15, और रिवैल्यूएशन लॉस या पीएनएल डेबिट कितने से? 4.8 डन। इसके बाद मैं एसेट को रिवैल्यू करता। अच्छा रिवैल्यूएशन का रेट कितना है? 8.4, तो मैं क्या करता सर? रिवैल्यूएशन 8.4, तो बताओ मैं एंट्री क्या पास करता? पीपी डेबिट कितने से? 8.4, पता है मेरे पास पीएल का रिवर्सल कितना होता? रिवैल्यूएशन इनकम पीएनएल 4.8, बाकी रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? जी, ये हमारे बच्चे अगर 4.85 में से 8.4 निकाल लें, 3 आप ऊपर भी देखो तो यहाँ भी 3.55 ही आ रहा था। ठीक है जी, आपने दोनों काम करने हैं, एक तरफ पीएनएल में हिट आया, लॉस आया, और दूसरी तरफ 4.8 की इनकम आ गई, तो आपस में क्या हो गया? सेट ऑफ हो गया। ठीक है जी, बड़े हम आगे दोस्त। चलिए जी, एक और सवाल हम देख रहे हैं पास पेपर्स का, ये कॉपी करना है तो कर लो। फाइजर की आएगी कब यार, इसको अंदाजा? 1 लाख यूनिट्स आए थे फाइजर। नहीं ना, नहीं लगा सकते। 1 साल तक आप वैक्सीन दूसरे नहीं लगा सकते।
थोड़ा जूम आउट कर, क्या कर दे? जी एक और इम्पोर्टेंट चीज 2 मिनट आपके लूंगा। देखो पिछले टाइम पे आई कैप में एक चीज डिस्कस हो रही थी कि जो ड्रॉप आउट्स है सीए के, उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। क्योंकि एक बंदा अगर अपने करियर के 5-6 साल लगा देता है और आप उसके बाद उसको कहते हो कि सॉरी सर लॉटरी खाली निकली, घर चले जाएं, तो उसके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो आई कैप ने भरपूर कोशिश की और ये किया कि जो भी कल एग्जामिशन वो हुई, अनाउंस हुई है, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि क्या है बीकॉम के बराबर हो गया। चपड़गंजुओं क्या है बीकॉम के बराबर नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो बंदा कैफ में नहीं पास करके जाएगा वो जाएगा नीचे किसी जो है वो यूनिवर्सिटी को पिक करेगा, तो उसको कम से कम 60-70 क्रेडिट आवर्स मिल जाने चाहिए। तो आधा बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस उसका हो चुका होगा। ठीक है जी। तो दो जो चर्सी बीकॉम के पेपर इस चक्कर में नहीं दे रहे कि कैफ बीकॉम के बराबर हो गया है, तो सर फिर उनको अंग्रेजी पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि बाद आपने एक पाकिस्तान की मखसूस पार्टी भी देखी होगी, वो जो कोर्ट का फैसला आता था बगैर पढ़े नाचने लग जाते थे। फिर बाद में कोर्ट के डिसीजन को सही से पढ़ते थे तो उनको पता चलता था कि मामला कुछ और है। ठीक है जी। सर आप पीएमएलएन का नाम ले रहे हैं, उसको गाली मत दे, मैं उसका फॉलोअर हूँ। मैंने कहा मेरी भी फेवरेट पार्टी है, माफ करें। चले जी, चले जी, एक सवाल और सर प्लीज, बढ़ जाएंगे हम। चलो मेरे बच्चों, पास पेपर्स का क्वेश्चन है सर। पाकिस्तान ने इस दफा जो बजट पेश किया, बेहतरीन बजट, बेहतरीन बजट, इससे ज्यादा बेहतर बजट नहीं हो सकता। खांचेगिरी नहीं हुई है ना, तो आप बजट देख लो, बेनिफिट नीचे आ रहा है मामला। चले सर, मेरा रीजनेबल टाइम आपको दे दिया मैंने। इन क्वेश्चंस के आंसर सभी हमने वो अपलोड कर दिया 36। हाँ। चलो जी, आए जरा मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ। ये कह रहा है सर, वीपीएल इज रनिंग अ कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। द कंपनी हैज बिल्ट इट्स प्लांट इन एन एरिया व्हिच कंटेन्स लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल। ठीक है जी, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती इंफॉर्मेशन। द कंपनी हैज साइंड अ 20-year agreement, ठीक है जी, फॉर द सेल ऑफ पावर टू गवर्नमेंट। द पीरियड ऑफ द एग्रीमेंट कवर्स सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ यूजफुल लाइफ। अब ये नहीं बताया इसने शायद कि यूजफुल लाइफ कितनी है, हम यही मान लेते हैं कि 20 साल है। ठीक है, आ गया 20 years, ठीक है। The company is liable to restore the site and removing the plant and associated facilities on the expiry of the agreement. तो अभी क्लियर ही कर दिया कि जब जब एक्सपेरिमेंट जो एक्सपायरी हो जाए तो आपने इसको उखाड़ना है। ठीक है, हमने कहा ठीक है, बिल्कुल मसला नहीं, हम कर देंगे, आके उखाड़ देंगे आपके। सर वो कह रहे हैं जनाब, प्लांट कमेंस इट्स प्रोडक्शन ऑन 1 जुलाई 2007। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू मेजर द रिलेटेड एसेट एट कॉस्ट मॉडल। देखो यहाँ रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं, कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल है। ठीक है जी। तो कॉस्ट मॉडल में प्रोविजन के चेंज को हम कहाँ डालते हैं? पीपी के अंदर ही डालते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज 6570 इंक्लूडिंग इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, बोरिंग कॉस्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है जी। तो मेरे पास सर, मैं इधर 2 कॉलम बना देता हूँ। एक पीपी है, ठीक है, किस तारीख को? 1 जुलाई 2007। क्या लिया हमने? खरीदा। कॉस्ट कितनी? 6570। एंड एट द सेम टाइम मेरे पास प्रोविजन का भी अमाउंट डाल दो।
कितने से? अच्छा 320 रुपए की अमाउंट है, रेजिडुअल वैल्यू छोड़ दो उसको। वो कह रहा है इनिशियल एस्टिमेट द डिस्मेंटलिंग ऑफ प्लांट एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन वाज 780। चलो 780 की प्रेजेंट वैल्यू ले, रेट क्या है हमारे पास? 8%। ऐसा देखो, अगर किसी बंदे को बीएफडी का आइडिया ना हो, ठीक है ना, पता ना हो, तो इस बंदे ने एक चीज यहाँ लिखी, रिस्क फ्री रेट, रियल इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। सर कभी भी डिस्पेंडिंग लायबिलिटी को डिस्काउंट करने के लिए रिस्क फ्री रेट नहीं लिया जाता। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी डिस्पेंडिंग लायबिलिटी को डिस्काउंट करने के लिए रिस्क फ्री रेट नहीं लेना। व्हाट इज रिस्क फ्री रेट? गवर्नमेंट अपनी बोरिंग पे क्या रेट देती है? अच्छा मैं अगर गवर्नमेंट को पैसे दूं उसमें कोई डिफॉल्ट रिस्क है? क्यों? गवर्नमेंट है तो क्या क्यों? आपको पता है जरदारी नवाज शरीफ पे आप इतना यकीन रखते हो है जी, आपने उसको पैसे दिए, वो रिस्क फ्री रेट है? नहीं सर, क्यों रिस्क फ्री रेट क्यों नहीं? सर रिस्क फ्री रेट है, क्यों है? व्हाई वी कंसीडर गवर्नमेंट वेरी गुड सर। उसके बाद प्रिंटिंग मशीन बड़ी है, आपके पैसे देने होंगे, वो क्या करेगी? टकाटक नोट छापेगी, आपको हाथ में दे देगी, ले भाई जा, भाग यहाँ से, यही दिए थे ना तूने, लेके चले जाएंगे हम। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करती, बिकॉज उनके पास क्या मौजूद है? पैसे छापने की मशीन, ऐसे ही है। तो सर वो इंटरेस्ट रेट हमेशा कम ऑफर करती है। इसके बरक जो बाकी की कॉर्पोरेट दुनिया वो क्या करती है? इंटरेस्ट रेट ज्यादा ऑफर करती है। याद रखना, इसके लिए हमेशा मार्केट रेट लिया जाता है, रिस्क फ्री रेट नहीं लिया जाता। लेकिन जिस बंदे ने पेपर बनाया है ना, उस बंदे को ये चीज का आइडिया नहीं था। ठीक है जी। अच्छा जी, 8% का रेट है। वो कह रहे जनाब इनिशियल डिसमेंटलिंग कॉस्ट वर मेड। ठीक है जी, चलो मैं उसको 1.08 रेज़ टू पावर 20 चलते हैं। क्लास 5-10 मिनट का सवाल रह गया, खत्म हो गया। तो चलो सर, क्या रहा बेटा कितना? 167। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुगर है, ये प्रोविजन आ गया 167 से। यहाँ भी मैंने क्या किया, प्रोविजन कितना आ गया बेटा? 67। फिर ये 2007 की कहानी हो गई। अब बताओ 2008 तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको डेप्रिशिएट करूं कितने से? कितना? डिवाइड बाय 20 है। लेकिन ऐसा नहीं है, रेज़ वैल्यू भी है। कितना आ रहा है? 321। बताएं सर, डेप्रिसिएशन आ गया मेरे पास कब? 30 जून 2018 में। 2018 में पक्का? क्या आ रहा है मेरे बच्चों बताओ? 6416 बेहतरीन। इस पे लगेगा सूद। 2008 18 नहीं है सही। सर इंटरेस्ट कितने का? 8% का रेट है, कितना जी? 13 रुपए। ये हो जाएगा 180 डन। इसके बाद जी, इसके बाद वो कह रहे भैया 30 जून 2008 पे एस्टिमेट रिवाइज हो गया 1021 हो गया। अगर ये 1021 हो गया है और रेट कितना हो चुका है? रेट वो कह रहा है 6% हो गया, तो उसको करो जरा 19 से, 30 टू पावर 19 कितना? 337। अब बता उसको 337 पे लेके जाना है। 157 से मैं इसको इंक्रीज करूं। ठीक है जी, चेंज इन प्रोविजन डन। चेंज इन प्रोविजन यहाँ भी आएगा 30 जून 2008। चेंज इन प्रोविजन बढ़ा है, प्रोविजन कम हुआ है? बढ़ा है, उसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा ये? 65। सही है जी, डन है जी, पक्का जी। बड़े एक स्टेप आ गया हम, बढ़ जाए। चलो जी एक स्टेप आगे जाते हैं सर, एक और सवाल हम देखते हैं। 6:30 तक है ना हमारी क्लास?
7 बजे तक? अरे 7 तो बज रहे हैं, मैं समझा अभी 6 बज रहे, घंटा पड़ा हुआ है। तभी मैंने उसको, लड़के को बोला, मैंने इधर क्या कर रहा है, बाहर जा भी आराम से क्लास लूंगा। 6-5 जी आगे जाए दोस्त। यार तुम लोगों को पढ़ा के मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिव बच्चे हो। इससे पहले वाला जो बैच है उसमें 160 लोगों में से सिर्फ 15 लोग आते हैं क्लास लेने के लिए, और वो भी लोलोपैथिक के इंजेक्शन लेके आते हैं, सो रहे होते हैं, जो उनको पढ़ा दो पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है जी, ये मोमेंटम तोड़ना नहीं यार। ठीक है जी, बढ़े हम आगे। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, अगली क्लास में आगे डिस्कस करूंगा। सत्रह मार्क्स का सवाल है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने घर जाके देखना है, मैं इसका सॉल्यूशन इसके नीचे ही डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो घर जाके अगर पढ़ना हो तो आपके सामने सॉल्यूशन मौजूद हो। हाँ, फ्रीक्वेंट भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल हैंड आउट में है, पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा थोड़ी देर। नहीं है? पीडीएफ दे रहे बेटा तुमको। क्यों नहीं खुल रही? यार तो मैं बोल रहा हूँ है, तुम कह रहे हो नहीं है। भाई ये मैंने इसका सॉल्यूशन भी डाल दिया, ये पीडीएफ आपको अभी अ, हसीब मल्होत्रा आपको दे देंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा इस बार में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु खैरन। एक्सेल भी